आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि आज फिर से खुदा ने मुझे मौका दिया कि आपके साथ कुछ बातों को मैं शेयर कर सकूं। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका 9वां पद में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है। मेरे प्रियो, हम जीवन की दौड़ भाग में हैं और आज का जो समय चल रहा है वो बहुत ही पैनिक और बहुत ही हेक्टिक चल रहा है। आज हर एक व्यक्ति बहुत बिजी है, लेकिन इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी यदि किसी को पाप करना है तो वो पाप करने के लिए भी समय निकाल लेता है, कुछ गलत करने के लिए भी समय निकाल लेता है, चुगली करने के लिए भी वो समय निकाल लेता है। आज मनुष्य जाति की जो सबसे बड़ी विडंबना है, अगर आप उसे बाइबल पढ़ने बोलेंगे तो वो आपको ये बता देगा कि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं 1 अध्याय पढ़ रहा हूं, 2 अध्याय पढ़ रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन फिर भी वही व्यक्ति अपने 24 घंटे में बुराई करने के लिए समय निकाल लेगा, चैट करने के लिए, स्नैप चैट करने के लिए और व्हाट्सएप करने के लिए और अपनी ज़रूरत, अपनी शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के लिए उसके पास वो अपना एक समय निकाल लेगा। इसका मतलब ये है कि उसको बाइबल पढ़ने में मन नहीं है। उसका इंटरेस्ट जहां पर है वो काम करने के लिए वो बड़ी आसानी से समय निकाल लेगा। लेकिन इन तमाम घटनाओं के बाद, अच्छे और बुरे समय के बाद भी, भले ही हम बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, हम भले ही गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बाद भी, इस अच्छे और बुरे दोनों पहलू के बाद भी आप परमेश्वर को देखने की कोशिश करें कि हम कैसे भी क्यों ना रहें। जैसे आदम ने जब पाप किया तो बाइबल कहती है उसने अपने आप को छुपा लिया, लेकिन इतने में नहीं है कि उसने छुपा लिया। उसका क्या मनसा थी कि उसने छुपा लिया तो परमेश्वर क्या बिना मिले उससे चले जाए। छुपाने से क्या होगा? अगर आदम हव्वा ने अपने आप को छुपा लिया तो क्या उनकी मनसा ये थी कि परमेश्वर यहां से हमसे बिना मिले चले जाए? अगर परमेश्वर नहीं पुकारता तो आदम हव्वा क्या सोचते? अरे बच गए हम लोग, तो आज तो प्रभु बिना मिले चले गए। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि जब परमेश्वर अदन की वाटिका में टहलता था और जब आदम और हव्वा के कानों में ये कुछ आवाज परमेश्वर से जुड़ी हुई जब उनके कानों में जाती थी तो ये परमेश्वर की तरफ जाते थे और आपस में संगति करते थे। लेकिन जैसे इन्होंने गलती किया, पाप किया, तो परमेश्वर की आवाज सुन के इन्होंने अपने आप को झाड़ियों में छुपा दिया। तब परमेश्वर ने पुकारा। परमेश्वर ने पाप जब ये नहीं करते थे, ये परमेश्वर की आज्ञा में चलते थे, तब नहीं पुकारा। लेकिन ये पाप करने के बाद जब इन्होंने अपने आप को छुपा लिया, तब परमेश्वर पुकार रहा है। अब आप यहां परमेश्वर की उस क्वालिटी को देखिए कि आदम जब तक अच्छा काम कर रहा था तब तक संगति बनी हुई थी, तब परमेश्वर को पुकारने की जरूरत नहीं पड़ी। एक अच्छी गहरी संगति आदम और परमेश्वर के बीच चल रही थी। लेकिन जैसे ही पाप आया, परमेश्वर और आदम के बीच में जैसे ही पाप आया, तब परमेश्वर को पुकारने की जरूरत पड़ी और तब परमेश्वर ने पुकारा। परमेश्वर चाहता तो बिना मिले, बिना पुकारे वो अदन की वाटिका में आता और वहां से चुपचाप चले जाता। लेकिन परमेश्वर जब वहां पर आया तो उसने आदम को पुकारा। ये परमेश्वर की क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी लगती है कि परमेश्वर, जब हम पाप कर देते हैं ना, गलती कर देते हैं और हम गिल्टी में चले जाते हैं, हमको लगता है कि प्रभु अब तो क्या अपना मुंह दिखाएं, प्रभु हमने फिर गलती कर दिया, प्रभु हमने निर्णय लिया था कि अब हम गलती नहीं करेंगे। हम अपनी एक गिल्टी में चले जाते हैं, हम सोचने लग जाते हैं कि हमने फिर वही कर दिया और ये कर दिया, हमें ऐसा नहीं करना। हम अपने आप पे लगातार चिंता और हम एक गहरी सोच में चले जाते हैं। अपने आप को हम बार बार यही चीज सोच के हम एक बहुत ही गहरे उस दुख में चले जाते हैं। हमको लगता है कि प्रभु हमने फिर एक बड़ा पाप कर दिया। लेकिन आप देखिए, जब हम ये सोच रहे होते हैं ना,
तब भी परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं, लेकिन तब भी वो हमें पुकारता है। वो हमें नाम लेके पुकारता है, हे आदम तू कहाँ है। वो आज भी हमारी गलती करने के बाद, हम पाप में गिरने के बाद भी वो हमें पुकार रहा है कि हे आदम तू कहां है। परमेश्वर आज भी हमें पुकार रहा है गलती करने के बाद। वो इसलिए नहीं पुकार रहा कि वो हमें दंड दे, वो इसलिए नहीं पुकार रहा कि वो अपने भलाई के काम हमें बताए कि देख मैंने तेरे लिए कितने अच्छे अच्छे काम किया, तेरे लिए मैंने क्या नहीं सोचा था, क्या योजना बना के रखी थी, मैंने तेरे लिए कितनी बेहतरीन प्लानिंग करके रखी थी। ये सब चीजें करने के लिए नहीं, लेकिन सबसे पहले वो इसलिए पुकारता है कि बेटा अभी भी समय है, आ जाओ। वो इसलिए पुकार रहा है कि हे आदम तू कहां है। आज परमेश्वर हमारे जीवन में किसी एक व्यक्ति को ऐसा ठहरा के रखा है, जब हम गलत काम करें, हम पाप करें, हम दुनियावी चीजों में लिप्त हो जाएं, प्रभु की संगति से भटक जाएं, हमारा प्रार्थना का जीवन कम हो जाए, तब वो व्यक्ति हमें पुकारे और वो बोले कि हे आदम तू कहां है। इसका मतलब यह है कि बेटा पहले तू मेरी संगति में था, मेरी छाया के नीचे था, मेरे पंखों के तले था, मेरी आज्ञाकारिता में था, मेरे विल में था, मेरे कमांडमेंट में था। लेकिन अब तू किसी और कमांडमेंट में जा चुका है, किसी और चीज में तू जा चुका है। लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर बोलता है बेटा लौट के आओ। आज दिक्कत यह है, हम ये तो चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमें अच्छा बोले, लोग हमारे लिए बहुत सारे बातों को बोले, ठीक है। लेकिन ये एक हिस्सा अच्छा है कि लोग हमारी तारीफ करें, ठीक है। लेकिन दूसरा हिस्सा जहां हम गलत कर रहे हैं, हम इतने बिजी शेड्यूल में रहने के बाद भी अपने लिए गलत काम करने के लिए हम अपना समय निकाल लेते हैं। बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन बुराई करने के लिए और मोबाइल चलाने के लिए हमारे पास लगातार समय है। किसी को 2 अध्याय बाइबल पढ़ने बोलो, उसका समय नहीं है, लेकिन आप उसको जो नहीं करने बोलो वो उसके पास वो समय है करने के लिए। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या मैंने अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को रखा हुआ है जो जब मैं गलत काम करूं तो वो मुझे गाइड कर सके, वो मुझे पुकार सके, वो मुझे बता सके कि बेटा तुम गलत रास्ते में हो। कोई किसी को रखे हमने ऐसा? क्या कोई है जो हमें पुकार रहा है? और मैं आपको बता दूं कि जब आपको कोई पुकारता है या मुझे कोई पुकारता है ना, वो चीज अच्छी नहीं लगती। यार ये व्यक्ति बार बार यार बस हमारी कमियां बताते रहता है, हमें बस सिखाते रहता है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना। अरे हमारी जिंदगी हमें जीना है। कई लोग जो हैं इस चीज से परहेज करते हैं कि कोई हमारी गलती हम पर जाहिर ना करे। कई ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि उनकी कमियां, उनके पाप, उनके अपराध, जिस चीज में वो गुथ गए हैं, फंस गए हैं, कोई उनको आवाज लगाए। अरे जब तक कोई आवाज नहीं लगाएगा आपको पता नहीं चलेगा कि आप दलदल में हो, आप फंस चुके हो। लेकिन प्रभु हमारे जीवन में ऐसा मौका देता है, ऐसे लोगों को रखता है जो हमें पुकारते हैं, हमें बताते हैं कि यार ये गलत है। उस व्यक्ति की इज्जत ज्यादा होनी चाहिए जो आपको आपके पाप में से आपको पुकारता है। जैसे यीशु मसीह जब हम पापी ही थे तो समय पे आया और उसने अपना प्रेम हम पर प्रकट किया। मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में तारीफ करने वाले लोग हैं, हमारा अच्छा सोचने वाले लोग हैं, ये एक अच्छा हिस्सा है। लेकिन यदि हम कहीं गलत हैं, किसी बुरे पापों में हैं, तो वो परमेश्वर जानता है और वो एक ऐसे व्यक्ति को हमारे जीवन में रखता है जो हमें पुकार सके। परमेश्वर अपने दास के माध्यम से लगातार हमें पुकार रहा है कि बेटा तुमने अभी भी पापों को नहीं छोड़ा है, तुमने अभी भी गंदगियों को नहीं छोड़ा है, तुमने अभी भी
जिन बातों में तुम्हें बरसों पहले ही समझदार हो जाना चाहिए था, तुमने अभी भी नहीं छोड़ा है। इसलिए परमेश्वर मेरे प्रियो पुकारना नहीं छोड़ रहा। वो आज भी पुकार रहा है, वो कल भी पुकारेगा। वो जब तक पुकारता है जब तक हम अपने जीवन की गलतियों को खुदा के सामने ना रख दे। अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को रखें जो आपको पुकार सकें। आपको उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं है जो आपको पुकार रहा है, क्योंकि आज का व्यक्ति ये पसंद नहीं करता। आज का व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है। वो ये पाप भी करना चाहता है और प्रभु के साथ वो रहना भी चाहता है। वो गुप्त में पाप भी करना चाहता है, लेकिन वो सबके सामने एक अच्छा पहलू भी अपना जीवन का रखना चाहता है। लेकिन परमेश्वर इन दोनों पहलू को लेके जब चलता है ना, तो आपके अच्छे पहलू को तो एक साइड में रखता है, लेकिन दूसरे पहलू को सुधारने के लिए आपके जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेजता है जब जो आपको पुकारे, वो पुकारे आपको, वो परमेश्वर की आवाज बनकर आपको पुकारता है कि बेटा वहां से निकलो और पूर्ण रीति से मेरे पीछे हो लो और अपना क्रूस उठा के चलो। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आपने रखा है जो आपके जीवन में हस्तक्षेप कर सके, इंटरफेयर कर सके? क्या कोई व्यक्ति को आपने ऐसा रखा है जिसको आप अपने जीवन के किसी भी स्तर में आपने जाने के लिए खुला छोड़ रखा है? आपने उसको अपने अंदर किसी सीमा में बांध के नहीं रखा है? क्या आपने किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो आपके जीवन में आपको खुदा की ओर डाइवर्ट कर रहा है, डाइवर्ट करके लेके चल रहा है, तो क्या आपने उसको परमेश्वर के लिए अपने जीवन में उसको खुला छोड़ के रखा है कि वो जब चाहे आपको पुकार सके और परमेश्वर से जोड़ सके? आज खुदा बहुत से लोगों के माध्यम से, वचनों के माध्यम से हमें आज भी पुकार रहा है कि हम अपना, जहाँ हमने अपने लंगोट बनाकर पेड़ के पीछे, पत्तों के पीछे हमने अपने आप को छुपा दिया है, परमेश्वर बोलता है कि बेटा अपने पाप से, अपने पत्तों से, अपनी लंगोट से, अपनी गलतियों से छुपने का समय नहीं है, लेकिन अपने आप को दिखाने का समय है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।